पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले बड़ी खबर है ये। 24वें दौर की वार्ता में 10 सूत्रीय सहमति वार्ता के बाद चीनी रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया। एलएसी विवाद पर आया चीन का बड़ा बयान। साथ साथ मिलकर शांति स्थापित करेंगे, ये कहा है चीन ने। साथ मिलकर सीमा पर शांति स्थापित करनी चाहिए, ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। साथ मिलकर शांति स्थापित करने की बात चीन के द्वारा कही गई है। तो एलएसी विवाद को लेकर चीन का ये बड़ा बयान सामने आया है। हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ बनी है, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। आरजू, जिस तरीके से एलएसी का विवाद लंबे समय से चला आ रहा है और अब एलएसी के विवाद को लेकर चीन का सामने से बयान सामने आया, उसने कहा कि साथ मिलकर हम इस विवाद को सुलझाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर उस लिहाज से देखें ये, क्योंकि प्रधानमंत्री चाइना के दौरे पे जाने वाले हैं और उससे पहले ये बड़ी खबर जो है वो निकल कर आ रही है। भारत और चीन के बीच 24 दौरे की बातचीत जो है, दौर की जी। बातचीत जो है वो हुई है और इस बातचीत में 10 अहम बिंदुओं पे सहमति जो है वो बनी है। ये जानकारी जो है हमें मिल रही है बातचीत के बाद। चीन रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एलएसी विवाद को लेकर चीन चाहता है कि दोनों देश मिलकर काम करें। तो कहीं ना कहीं वो सुधार जो दोनों देशों के बीच में साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चीन ने कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन को साथ मिलकर कदम उठाने होंगे। मतलब साफ है, देखिए चीन का ये संदेश देना, देखिए ये साफ तौर पर एक संदेश जो है वो दिया है कि सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाया जाए और दोनों देश आपस में शांति से रहें। ये कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो यहाँ पर दी गई है। ये वार्ता की अगर बात करें तो 19 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसमें चीन के प्रतिनिधि वैंग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जो है वो शामिल रहे थे। और उसके बाद ये अब बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है प्रधानमंत्री चाइना दौरे से पहले की किस तरीके से शांति की अपील की गई है और साथ ही जो बॉर्डर इशू है उसको, एलएसी का जो इशू है उसको एक बैठकर सुलझाने की बात जो है, बातचीत की बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। हमने देखा किस तरीके से गलवान वैली में जो हुआ उसके बाद से ही लगातार दोनों देशों के बीच में टेंशन्स देखने को मिल रही थी। एक रिश्ते जो है उन उन वो खराब हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से एक नया बॉन्ड जो है वो इंडिया और चाइना का बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। दोनों ही देशों की तरफ से एक कोशिश जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री एससीओ में शामिल होने के लिए चाइना जा रहे हैं, तो वहीं ये बड़ा स्टेटमेंट जो है वो उस दौरे से पहले निकलकर सामने आया है। जी अभिषेक। जी आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ बात कही जा रही है, क्या चीन दबाव में इस वजह से भी आया क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहले आने से अजीत डोभाल चीन के दौरे पर गए, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर गए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एलएसी विवाद के बाद पहली बार चीन के दौरे पर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने जिक्र भी करा कि 24 राउंड्स ऑफ मीटिंग, जी। दौर है मीटिंग्स का चला है, तो इन सभी मीटिंग्स में सबसे ज्यादा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, बॉर्डर को लेकर बातचीत जो है वो दोनों देशों ने रखी है। और इंडिया का स्टैंड भी बेहद ज्यादा क्लियर रहा है। कोई भी जो है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर सेक्रीफाइस जो है वो नहीं किया जाएगा। और उसी को देखते हुए, इंडिया के स्टैंड को देखते हुए कहीं ना कहीं दोनों ही देशों ने एक सहमति पर वो पहुंचे हैं। और चीन की तरफ से ये बयान आना वो भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब वो कहते हैं जी। कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए भारत और चीन को साथ मिलकर कदम उठाने होंगे। तो जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो किस तरीके से क्या बातचीत होती है, ये भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है इस स्टेटमेंट के बाद। जी। जी बिल्कुल।